गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी क्लास 9th की साइंस का चैप्टर सेकंड चल रहा है। इसकी ऑलरेडी 5 वीडियोस हो चुकी हैं, तो आप उनको पहले देख लीजिए। तो हमारा टॉपिक चल रहा है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि जो मिश्रण के घटक हैं उनको कैसे अलग किया जा सकता है, कैसे उनको पृथक किया जा सकता है। तो इसी से रिलेटेड है आज का हमारा टॉपिक, सेपरेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड, यानी कि द्रव में घुलनशील ठोस को कैसे पृथक या अलग किया जा सकता है। तो इसके लिए हमारे पास दो प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। पहली है इवेपोरेशन टू ड्राइनेस, यानी कि शुष्क होने तक वाष्पीकरण करना, और सेकंड है क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टलीकरण। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट प्रोसेस को, इवेपोरेशन टू ड्राइनेस, शुष्क होने तक वाष्पीकरण करना। इन दिस प्रोसेस द मिक्सचर इज़ हीटेड, यानी कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो मिश्रण होता है उसको गर्म किया जाता है, सो दैट द लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, ताकि जो लिक्विड है यानी कि जो द्रव है वो वाष्प में बदल जाए, एंड सॉलिड रिटेन्स ऑन द बॉटम, और जो ठोस पदार्थ होगा वो पीछे तल के अंदर रह जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, वैन शुगर और साल्ट सॉल्यूशन, यानी कि जैसे एग्जांपल के तौर पे आप शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं या साल्ट सॉल्यूशन, यानी कि जो चीनी का विलयन है या जो नमक का विलयन है, वो दोनों आप में से कोई एक ले सकते हैं। इज़ हीटेड द वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स। तो इसमें क्या होगा कि उस विलयन को, उस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, जिससे जो जल है वो गर्म होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाष्प के अंदर, यानी कि वेपर्स के अंदर, विच गोज़ टू द एटमॉस्फेयर, और ये वातावरण में चला जाता है, यानी कि वायुमंडल में। व्हेन द एंटायर वाटर हैज़ इवेपोरेटेड द शुगर इज़ लेफ्ट बिहाइंड। और इस तरह से जब पूरा जो जल है यानी कि जो पूरा पानी है वो वेपर के अंदर बदल जाएगा, तो जो पीछे रह जाएगा वो रह जाएगा शुगर, या आपने साल्ट सॉल्यूशन लिया तो साल्ट पीछे रह जाता है। सेकेंड प्रोसेस इज़ क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हिंदी में क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। क्या होता है, कंप्लीट इवेपोरेशन गिव्स अस ओनली द रेजिड्यूज़, यानी कि जब भी हम किसी मिश्रण को गर्म करते हैं और उसमें से इवेपोरेशन हो जाता है वाटर का, तो पीछे जो मटेरियल बच जाता है, ठीक है, यानी कि मिक्सचर का जो भी पार्ट पीछे रह जाता है, विच में कंटेन इम्प्योरिटीज़, उसमें काफ़ी ज़्यादा अशुद्धियाँ हो सकती हैं। टू प्योरीफाई द सॉल्यूशन इज़ हीटेड टिल इट बिकम्स सैचुरेटेड। तो पहले क्या किया जाएगा कि उसके अंदर जो पीछे मटेरियल रह गया उसमें वाटर मिक्स करेंगे, वाटर मिक्स करने के बाद फिर उसको गर्म किया जाता है, ठीक है, और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वो संतृप्त विलयन ना हो जाए। अब संतृप्त विलयन क्या होता है, इसको आप पीछे की वीडियोस के अंदर देख लेना, ठीक है। द सॉल्यूशन इज़ देन रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लेम। उसके बाद जैसे ही वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है, यानी कि संतृप्त विलयन बन जाता है, तो उसको फिर गर्म करना बंद कर देते हैं, ठीक है, एंड अलाउड टू कूल, और फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। ऑन कूलिंग क्रिस्टल बिगिन्स टू अपीयर, और जैसे ही वो ठंडा होगा, ठंडा होने पर उसमें क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब एप्लीकेशन क्या क्या है क्रिस्टलाइजेशन की, यानी कि क्या क्या उपयोग, कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट है फॉर प्योरीफाइंग कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी कि समुद्री जल में से नमक को प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड इज़ फॉर सेपरेटिंग द एलम, यानी कि फिटकरी, फ्रॉम क्रूड सैंपल, यानी कि जो भी सैंपल दिया होता है उसमें से फिटकरी को यानी कि एलम को अलग करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। फोर्थ है हमारे पास सेपरेशन के लिए, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग टू इमिसिबल और इनसॉल्युबल लिक्विड्स, यानी कि ऐसे दो लिक्विड्स को अलग करना जो एक दूसरे में घुलनशील ना हो, यानी कि दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को अलग करना। तो जो लिक्विड एक दूसरे के साथ सॉल्युबल नहीं होते हैं, यानी कि घुलनशील नहीं होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इमिसिबल, यानी कि इनसॉल्युबल। फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड बेंजीन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि हमारे पास जल का और बेंजीन का मिश्रण है। वी यूज़ ए सेपरेटिंग फनल,
तो इन दोनों को अलग करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एक सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पृथक्करण कीप का, ठीक है, यानी कि जो पृथक करने वाली कीप होगी उसका इस्तेमाल करेंगे। द मिक्सचर इज़ पॉर्ड इनटू द सेपरेटिंग फनल। अब मिक्सचर को क्या किया जाएगा, एक इस सेपरेटिंग फनल में डाल दिया जाएगा विद बॉटम टैप क्लोज्ड, और इस जो फनल है, जो कीप है, इसको नीचे से बंद कर दिया जाता है। द फनल इज़ देन अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। फिर इस फनल को बिना विचलन के, यानी कि बिना इसको हिलाए डुलाए कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। बेंजीन एंड वाटर फॉर्म्स टू सेपरेट लेयर। अब क्योंकि बेंजीन और वाटर जो हैं वो एक दूसरे के साथ घुलनशील नहीं हैं, तो इसलिए वो क्या करेंगे, कुछ समय के बाद उस कीप के अंदर अलग अलग से लेयर बना देते हैं, यानी कि अलग अलग से परतों के अंदर जमा हो जाते हैं। द हैवियर कंपोनेंट्स फॉर्म द लोअर लेयर। अब जो भारी द्रव होगा, यानी कि जो हैवियर कंपोनेंट होगा, वो क्या है कि इस मिश्रण में नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है, एंड कैन बी कलेक्टेड बाय ओपनिंग द टैप केयरफुली। और फिर इस फनल को, यानी कि इस कीप को नीचे से ओपन करने पर इसको धीरे से अलग कर लिया जाता है। तो इसको फोटोग्राफिकली भी आप देख लेंगे अभी वीडियो के अंदर, ठीक है। एप्लीकेशन, यानी कि इस टेक्निक का उपयोग कहाँ किया जाता है। फर्स्ट, फॉर सेपरेशन ए मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, यानी कि पानी और तेल को अलग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर्स, यानी कि जो लोहा होता है उसको उसके अयस्क से अलग करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही।